अगर आपको अच्छा ज़िंदगी जीना है तो आपको वरीज़ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। नंबर 1, डोंट स्ट्यू अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लीव ईच डे अंटिल बेड टाइम। मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, बट इतना भी एक्सेस मत सोच लीजिए कि आपका आज का दिन ही पूरा बिगड़ जाए। आप पूरा डिप्रेस्ड हो गए एकदम, तो पूरा दिन ही तो आपका बिगड़ गया। फिर आपको ना किसी का बात अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको टीवी देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, गाना सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो मत कीजिए। नंबर 2, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ द वर्स्ट कैन पॉसिबली हैपन इफ़ आई कांट सॉल्व माई प्रॉब्लम। मतलब अपने आप से एक बार क्वेश्चन कीजिए कि सबसे बुरा चीज़ क्या होने वाला है। अगर आप मतलब आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो सबसे बुरा चीज़ आपके लाइफ में क्या होने वाला है। शायद पकड़ लीजिए कि आप फेल हो गए हो एग्ज़ाम में, ठीक, तो आप ये समझ के चलिए, मतलब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इस फेलियर को, मतलब फेलियर आपका ये प्रॉब्लम हुआ ना लाइफ का एक, तो इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व ना करूँ तो इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। ठीक, इसको क्वेश्चन करिए अपने मन में। नंबर 3, प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली टू एक्सेप्ट द वर्स्ट इफ़ नेसेसरी। अगर बहुत ज़रूरी पड़ रहा है, मतलब आप जो पकड़ लीजिए आप फेल हो चुके हो, मतलब उसको मेंटली एक्सेप्ट करने का मतलब मेंटली एक्सेप्ट करना है आपको। आपका वर्स्ट टाइम अभी चल रहा है, वो आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब बहुत कोई होता है कि गलत कदम उठा लेते हैं, फेल हो गया तो चलो मेरे से और कुछ नहीं होगा, मैं चली। तो ये सब ना करके मेंटली एक्सेप्ट करना सीखिए वर्स्ट टाइम को। लास्ट, देन कामली try to improve upon the worst which you have already mentally agreed to accept। मतलब उसके बाद आप शांति से बैठ के वर्स्ट टाइम से कैसे आप लोग निकल सकते हो उसके बारे में सोचिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी। नंबर 1, डोंट बी लाउड। नंबर 2, नो व्हेन टू स्पीक अप। मतलब डोंट बी लाउड मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाओ किसी के साथ। नो व्हेन टू स्पीक अप मतलब देखो, जब स्पीकर का बात ख़त्म होता है तभी बोलना चाहिए हमेशा। तो ये आपको जान के रखना है कब आपको कैसे बोलना चाहिए। ओके। नंबर 3, डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स। लोगों से बात करने से मत डरिए। अगर जितना आप डरेंगे, जितना आप मतलब शाय फील करेंगे, आपके फ्यूचर के लिए उतना ख़राब होता जाएगा। नंबर 4, हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ ए प्लस। सेंस ऑफ ह्यूमर आप में रहना चाहिए, नहीं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। नंबर 5, रिमेंबर पर्सनालिटी डज नॉट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स। हमेशा याद रखना कि आपका लुक्स पर्सनालिटी में कभी मैटर नहीं करते। देखना टीवी में एड्स आता है फेयर एंड लवली का कि गोरे हो गए और उस लड़की को जॉब मिल गया या फिर उस लड़का लीडर बन गया। तो ये सब देख के डिप्रेस्ड मत हो जाइए, क्योंकि लुक्स कभी भी मैटर नहीं करता है पर्सनालिटी में। आपका पर्सनालिटी अच्छा होगा तो आपको जॉब ऐसे ही मिलेगा। और लास्ट, बी काइंड एंड कंसिडरेबल। सभी के साथ काइंडली पेश आने का कोशिश कीजिए, कभी किसी के साथ रूड मत होइए बिना रीज़न के। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये सब, बट मैं अलग से कुछ टिप्स रेडी की हूँ जो कि आपके फ्यूचर के लिए बेहतर हो। कीप अ स्मार्ट हेड एंड कीप कूल लाइक MS धोनी। ओके, देखना वो हमेशा कूल रहते हैं, हार जाए जीत जाए कूल, एकदम स्मार्ट हेड वैसे ही होना चाहिए, ठीक है लोगों को। फिर डोंट शाउट और बी एग्रेसिव, डोंट डाउट योर सेल्फ, बी एग्जीक्यूटिव इन ड्रेस,
क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल, डोंट कॉपी एनीवन। टीवी या मूवी में किसी को देख के उसी के तरह होने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो रियलिटी नहीं होता है। ठीक, तो आप अपना एक खुद अलग सा स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यही था टिप्स। और हमेशा अच्छा कपड़ा मतलब फॉर्मल ड्रेस ज़्यादा पहनने की कोशिश कीजिए। वो नहीं कि फटा हुआ जीन्स पहन के निकल गए इंटरव्यू देने, पहले ही देख के ही रिजेक्शन एकदम आप लिख के रख लीजिए। पॉलिश शूज़ भी चाहिए। ओके, कोई होता है ना कि शूज़ में भी बहुत कुछ लगा हुआ रहता है अभी, तो वो सब मत कीजिए। और अच्छा मतलब हेयर स्टाइल भी ठीक से रखना चाहिए। ओके, सो यही टिप। एक बात हमेशा याद रखिएगा, विनर्स आर नेवर डिसहार्टेंड विथ ऑब्स्टेकल्स एंड लीड बाय एग्जाम्पल इन व्हाट दे डू विथ फोकस एंड कॉन्फिडेंस। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ विनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लूजर्स। देखिए, हम लोग का एक फेमस पर्सनालिटी सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक हार्ड वर्किंग था, बट वो लास्ट में जाके गिव अप कर दिए ना। तो यहीं पे विनर्स के साथ लूज़र का एक डिफरेंट आ जाता है। अब ये मत सोचिए कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को एक लूज़र बोल रही हूँ, सॉरी उसके लिए, बिल्कुल भी मत सोचिए वो। ठीक, बस मैं एग्ज़ाम्पल के तौर से आपको बोल रही हूँ। ओके, नंबर 1 hard work and consistency, number 2 never give up attitude, number 3 strategic planning and deliverance, number 4 self confidence, number 5 time management, number 6 practical, number 7 positive thinking and last focus and determination। कभी भी आप लोग गिव अप मत कीजिए, जो भी सिचुएशन हो जाए आपके साथ। ठीक, और आप हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी रखिए कि अब मेरे से अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं ये करना चाहती हूँ, ये करूँगी फ्यूचर में। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ मत कीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, जितना भी आप डिप्रेस्ड हो जाओ। ओके, और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, पॉजिटिव थिंकिंग कभी भी खोने मत देना अपने अंदर से। नाउ सी हाउ टू टेस्ट योर पर्सनालिटी। तुमको कैसे समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी ग्रो हुआ है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वैल्यू सिस्टम। अपने आप मतलब अपना वैल्यू बढ़ाना सभी के सामने। उसके बाद इमोशनल रिएक्शन टू अ क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब एक गंभीर परिस्थिति के लिए भावनात्मक प्रतिक्रिया। आपका प्रतिक्रिया कैसे होगा, आप कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करोगे। ओके, सो इसके बाद मूड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ट्रेट्स, मनोदशा और चारित्रिक व्यवहार लक्षण अपने अंदर चेक करना पड़ेगा। आपका मेंटलिटी कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक आपका इम्प्रूव हुआ है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा अपने आप को ही। मैच्योरिटी इन हैंडलिंग अ क्राइसिस, संकट से निपटने में मतलब आप कितने एक्सपर्ट हो रहे हो, आप कितने मैच्योर हो रहे हो। ओके, नेक्स्ट एबिलिटी टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द स्ट्रेस ऑफ डे टू डे एग्जीक्यूटिव लाइफस्टाइल। दिन प्रतिदिन की कार्यकारी जीवन शैली के तनाव में खुद को समायोजित करने का क्षमता। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कितना आत्मविश्वास कितना बड़ा है आपका। पर्सनल एम्बिशन, इमोशनल कंट्रोल एंड सोशबिलिटी, मतलब सभी होता है ना कि इमोशनल कंट्रोल किसी किसी में नहीं होता है। कुछ झगड़ा हुआ रो दिए, ठीक, तो वो आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। एम्बिशन, आपका लाइफ में कुछ ना कुछ एम्बिशन रहेगा, वो कितना फुलफ़िल कर सकते हो। इसी को देखते देखते आप अपना पर्सनालिटी का टेस्ट कर सकते हो।